तो जैसे पहले कार्टेल होते थे तो उनका एक एक लीडर होता था। भाई देखो, वडोदरा में था, पता नहीं था। राकेश झुनझुनवाला सर भी वहीं थे और केपी अंकल भी वहीं थे। तो जिस चेन्नई वाले ग्रुप की मैं बात कर रहा था, लुंगी बॉयज की, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग दी इल्यूजन। मार्केट में किसी के पास एक ऐसा सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है जो ये बता दे इस पूरी कैंडल में कितने लोट बाय हुए हैं, कितने सेल हुए हैं, प्रेस पोजीशन क्या। ये बोलेंगे हमें ऐसा सॉफ्टवेयर, अरे भाई तुम्हें वेब वर्जन की आदत हो गई है, तुम्हें सॉरी टू से इसको थोड़ा बीप मार देना। लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो। बट इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग विद माई नेम, फिर मैं एक दिन आके खुला बोल दूंगा हाँ, कि भाई ये आदमी इस तरीके से ऐसे ऐसे कर रहा है, आप इससे दूर रहो। जैसे अडानी ग्रुप था, वो एकदम से ट्रेंड पे आया, कितने एक्स बढ़ा। आपको क्या लगता है अदानी को किसने बढ़ाया? नहीं यार, ऐसे खुलेआम तो नाम नहीं लेते, तो भाई बीप कर देना। इवेंट में गया था मैं, वहाँ पे कोई ट्रेनर था, सडनली उससे पहले मैं आ गया, क्राउड बहुत ज़्यादा शाउट करने लगा। उसने देखा कि ये कौन बंदा है, हमें हरियाणा के, अकेले हम चलते नहीं, मेरे साथ भाई 10 आदमी, जिसमें से 2 गनमैन। बातों बातों में वो किसी को कोई मैसेज दे रहा था, वो ये उसको ये नहीं पता था वो साथ वाला जो बंदा है वो मेरे ही है। उसने वो मैसेज दिया, मैंने बोला भाई ऐसा कौन सा ट्रेनर है यहाँ पे जिसने ट्रेडिंग से पैसा कमाया। तो किसी ने भी हाथ खड़े नहीं किए। वो उस इवेंट से, आधे इवेंट से चला गया और जाते जाते ही बोला ये बताना जरूरी है हु इज रियल और हु इज रियल। तो वो आते थे, स्कूटर पे आते थे, भैया आया और मेरा DLF ले ले, HDIL ले ले, सेंचुरी टेक्सटाइल ले ले, कुछ लिमिटेड स्टॉक उनके फेवरेट हो, अपना 1000-2000 रुपये बना के तुरंत चले गए। लोग इस पे ट्रोल करने लग जाएंगे, इसी का मीम बना देंगे लोग कि इस बाबा को तो सब कुछ पता है। फिर यहाँ बैठ के क्या बोलते हैं, सॉरी टू क्यों कर रहे हैं। तो जैसे आपने स्टार्ट किया था तो किस सेगमेंट में स्टार्ट किया था, ट्रेडिंग में आए थे या इन्वेस्टिंग की तरफ? ट्रेडिंग में आया था और फ्यूचर में आया था। ऑर्चिड केमिकल में मैंने 1 लाख क्वांटिटी मारा। अच्छा। वो ब्रोकर की सारी लिमिट हो गई खत्म। वो मेरे मामा जी का फोन आया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई, उसको काट। 2017-18 के बीच में 35 लाख रुपए का लॉस कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो तनातनी हो गई, जिससे मुझे ये पता चल गया कि अगर अगली बार ऐसा होगा मैं जबरदस्त पैसा दूंगा। हाँ। तो रशिया और यूक्रेन का जब कांड हुआ था, आई मेड 80 लाख। सारा सिनेरियो होता था ना, गेम मॉनसून खराब आया है, उससे पहले ही पोजीशन बन जाती थी, दिल्ली से फोन जाता था, ये पूरा सेटिंग होता है, कार्टल्स होते हैं। इंटरनेट इतना था ही नहीं। हाँ। भाई छोटा फोन यूज करते थे, अभी मेरा छोटा फोन रखा नहीं है, वहाँ रखा है, लेके आइए, देखो ये फोन है भाई। इन्वेस्टिंग का ऐसा परखच्चा खोल दूंगा, जीवन में दोबारा किसी बंदे के पास जाओगे नहीं, म्यूचुअल फंड करोगे। पीपल इज टॉकिंग अबाउट कि इन्वेस्टिंग करना है तो म्यूचुअल फंड चला जाओ। क्यों भाई? नॉलेज नहीं है तो ले लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारा स्टॉक मार्केट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको लगभग 15 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। सो प्लीज़ वेलकम पंकज भारद्वाज सर। थैंक यू सो मच भाई। सो कैसे हो सर? अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया है। और लाइफ कैसी चल रही है? एकदम मस्त, एकदम ये लगा लो पिछले 10 सालों में जो मैंने लग्जरी लाइफ के कुछ अच्छे साल बिताए 15 सालों में, और पिछले 3-4 साल से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं अपने आप को सेटिस्फाई हूँ। मतलब पैसा दुनिया कमाती है लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाई विद माय वर्क कि भाई काम कर रहा हूँ, पैसा आ रहा है, लाइफ से भी सेटल्ड हूँ, आराम से, फैमिली का अच्छा सपोर्ट है और मज़ा आ रहा है। पिछले 2 महीने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, टू बी फ्रैंक। सो अभी आप कौन से सेगमेंट में ज़्यादा एक्टिव हो? ज़्यादा एक्टिव अभी रिसेंटली मैं फॉरेक्स में दोबारा से एक्टिव हुआ हूँ, क्योंकि कुछ जूनियर्स बोल रहे थे कि हम तो हमारी तो शुरुआत ही क्रिप्टो से हुई थी, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बट कभी कभी मैं सिस्टम्स को समझाने के लिए कि भाई ये बताना ज़रूरी है हमेशा हु इज़ रियल और हु इज़ रियल। तो कभी कभी मैं ऐसे चैलेंजेस चलाता रहता हूँ। तो अभी $1000 से मैंने $18,000 बनाए हैं, ठीक है। और वो भी दुनिया ये बोलते हैं कि 6 महीने नहीं भाई, जमा 30 दिन में। 30 दिन से भी पहले, और फुल मज़े में ट्रेडिंग घूम रहा हूँ। एक रात में $1500 बना दिए, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, ऐसे आराम से बिंदास होकर घूम रहा हूँ। बस में बैठा हुआ हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, बेंगलोर जा रहा हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, इंदौर जा रहा हूँ, अपने वहीं रात को बैठ के ट्रेड, जमा 3 घंटे, सुबह 6 से 8, शाम को 5 से 7, रात को 11 से 1, बस इसी के दौरान, और बीच में ट्रेड नहीं। सो ये अभी आपने जैसे बोला 1 महीने में आपने कमा लिया, बट इसके पीछे आपकी कितने सालों की मेहनत लगी होगी, लोगों को ये नहीं पता होगी। ये आपने ना बिल्कुल सही चीज़ बोली। हाँ।
मैनी पीपल इज टॉकिंग अबाउट बिहाइंड ऑफ माई वॉल, कि बोलते हैं कि भाई पंकज का क्या है यार, ये 1 लाख रुपए अभी खर्च कर रहे हैं ना, ये कल बटन दबा के 1 लाख रुपए कमा लेगा। और कोइंसिडेंट है भाई कि जिस दिन मैंने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए ना, मुझसे अगले दिन एक चैलेंज बना लेता हूँ अपने माइंड में, यार आज 5 लाख प्लस करने हैं, तो 10 में से 8 बार मैं कर देता हूँ। मतलब ये कला मैंने सीखी थी अपने गुरु से। वो भी बोलते थे कि आज मार्केट में जो मैं बोलूँगा वही होगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं जो माइंड में बोलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा पूरा मार्केट वैसे ही होगा, मैं जो अपने माइंड में बोलूँगा आज ये स्टॉक चलेगा तो ये स्टॉक चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एनालाइजिंग। तो माइंड में एक गेम सेट करके आते हैं हम लोग कि आज 5 लाख प्लस करने हैं तो 5 ही करने हैं। अभी लगभग 14-15 दिन पहले मैंने एक चैलेंज दिया था, ऐसे ही ईगो हर्ट हो गई और कुछ नहीं। एक इवेंट में गया था मैं, तो वहाँ पे कोई ट्रेनर था, तो उसके बाद सडनली उससे पहले मैं आ गया, लॉट ऑफ पीपल इज क्राउड, हाँ, चेयर करने लगे, सराउंडिंग में बहुत सारे थे, क्राउड बहुत ज़्यादा शाउट करने लग गया। तो उसने देखा कि ये कौन बंदा आ गया, वही देखा कि अब हमें हरियाणा के अकेले हम चलते नहीं, मेरे साथ भाई 10 आदमी थे, ठीक है, 10 आदमी थे और 10 बॉडीगार्ड थे, जिसमें से 2 गनमैन भी थे। तो क्या हुआ, ईगो हर्ट ऐसे हो गई कि एक ट्रेनर बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग करके ज़्यादा ही पैसा कमा लिया। तो बातों में वो किसी को कोई मैसेज दे रहा था, वो ये इसको ये नहीं पता था वो साथ वाला जो बंदा है वो मेरे ही है। उसने वो मैसेज दिया एंड सडनली द माय पर्सन सेंडिंग मी SMS, द पीपल इज थिंकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ वर्ड। तो मैं बोला यार ये क्या है। मैंने बोला भाई ऐसा कौन सा ट्रेनर है यहाँ पे जिसने ट्रेडिंग से पैसा कमाया है, हाथ खड़े कर लो। तो किसी ने भी हाथ खड़े नहीं किए और मैं बोला देखो ये मेरा अकाउंट है, कट मैंने दिखा दिया। मगर ये करके दिखा देना तब मैं मानूँ आप ट्रेनर हो। सही बात है। तो वो उस इवेंट से आधे इवेंट से चला गया और जाते जाते ही बोला इतना ही पैसा कमाता है ना तो BMW और Audi और ऐसी गाड़ी लेके दिखाए जब हम माने कि तू पैसे वाला है। तो भाई खैर गाड़ी की ज़रूरत तो मुझे थी, टू बी फ्रैंक। तो भाई बस 2 गाड़ियाँ पसंद आई थी। मतलब मेरी वाइफ का भी एक सपना था कि बहुत साल पहले कभी हम कॉलेज में होते थे तो ली मेरिडियन में हमारा कोई इवेंट था। ली मेरिडियन सिर्फ हम कॉफ़ी पीने चले गए। तो वहाँ ली मेरिडियन से जब बाहर निकले तो वहाँ रेंज रोवर इवोक थी। तो इवोक के पीछे आज भी वो फ़ोटो हमारे पास है। तो इवोक के पीछे हमने वो फ़ोटो खिंचवाई। उसको बोला स्पेशली सर कैन वी गेट 1 फोटो विद योर कार। तो उसने बोला यस श्योर। तो वो फ़ोटो खींची हमने। तो एक वो माइंड से जो स्किप हो गई थी ना वो बात, वो वापस से क्लिक कर गई कि गाड़ी रेंज रोवर ही लेगी। हाँ। तो वो फिर 2 गाड़ी चूज़ की, एक विलार एक डिफेंडर। तो जब विलार चलाई तो विलार का मज़ा आया, लेकिन डिफेंडर चलाने के बाद फिर मज़ा ख़त्म। वो तो उससे पहले थार या रूबिकॉन लेने का प्लान था। तो रूबिकॉन भी इसलिए नहीं ली कि बहुत सारे मेरे दोस्तों के पास थार भी है। तो वो बोले रेंगलर ले लो, मैं बोला नहीं गाड़ी वही ले। अब सब बोले क्या ज़रूरत नहीं, लेनी हुई है। तो बुक करा दी भाई और चैलेंज चला के कि भाई इस पूरे मंथ में 50 लाख का प्रॉफिट करेंगे। अच्छा। और डिफेंडर बुक कराऊंगा। और कोइंसिडेंट है कि मैं 45 लाख रुपए तक पहुंच भी गया। ठीक है, जमा 10-12 दिन में। ठीक है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये मैंने कर दिया। मुझे भी नहीं पता था ये चैलेंज होगा या नहीं होगा, बट वो है ना कि मैंने वो चैलेंज दे दिया। मैंने उसके बाद सोचा नहीं, मैंने जो रोज़ काम करना है वही काम कर रहा हूँ बस। तो महीने में 15-20 लाख रुपए बनाना मेरी रेगुलर हैबिट है। तो मैंने सोचा इस बार बियॉन्ड ऑफ द लिमिट काम करते हो। लेट्स सी कि माइंड को कितना कंट्रोल करवाता हूँ। हालांकि लास्ट फ्राइडे सेशन में मुझे ऐसा लगा कि मेरा माइंड ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मैंने फिर इंस्ट्रक्शन भेजा माइंड में कि भाई कंट्रोल कर उसको। अब तुझे ये 50 लाख रुपए ज़रूरी नहीं है करना है। मैं 42 तक पहुँच गया हूँ तो 100 करना ज़रूरी नहीं है। तो 90, 95, 99 पे भी रोक दे, वो इनफ रहेगा, क्योंकि एक ही नहीं बनेगा वो। वही, हाँ यही होता है। तो वो ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं पार नहीं कर पाऊँगा, 45 से ऊपर मैं नहीं जा पाऊँगा।
तो मेरे भी है वो हो गया कि यार 50 के चक्कर में कभी मैं 10 और नुकसान ना करता। हाँ। तो अब गाड़ी तो बुक कराई दी, तो 5 का अगले मंथ में देख लेंगे भाई, तो वो वाली बात। तो यही है, जब भी सोचते हैं कि अब मान लो कि हमने 1 लाख का प्रॉफिट किया, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए निकल जाएंगे, वो कभी नहीं होता वैसा, वही वाली बिल्कुल बात है। बिल्कुल। अभी देखो कल ही मेरा फ्रेंड परसों मेरा फ्रेंड वॉच लेके आया, तो कोइंसिडेंट था कि उसके हाथ की वॉच मेरे को पसंद आ गई। तो जनरली मैं मुझे ना चीज़ें एक्सप्लोर करने का ज़्यादा हैबिट नहीं है। आपके हाथ में अच्छी घड़ी देख ली तो मैं सबसे पहले अच्छा ये अच्छी भी घड़ी लेनी है। ये भी लेनी है। तो गैजेट्स का मेरे को शौक है। मोबाइल का कोई वो नहीं है। इवन आई एम यूजिंग गूगल पिक्सल 9, ठीक है, उससे पहले कोई वन प्लस का ही यूज़ कर रहा था, तो मोबाइल का वो नहीं है। आई हेट एप्पल आल्सो, तो इसलिए यूज़ नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि द पीपल इज़ यूजिंग द गैजेट जस्ट फॉर द शोइंग पर्पस। तो उसके हाथ में वो घड़ी देखा, मैं बोला यार ये घड़ी मुझे दे दे, लेकिन उसने वो पहना हुआ था, तो बोला नहीं वो बोला मैं एक और घड़ी लाया हूँ तेरे लिए। तो फिर उसने मुझे यही घड़ी है, वो यही घड़ी उसने फिर मेरे को गिफ्ट कर दी। बोला, फिर मैंने उससे पूछा, उसने बताया यार कल मेरे 60,000 रुपये खर्च हो गए। तो मैं बोला तो क्या हुआ? बोला आज फिर प्लस कर लेते हैं, ले इसी बात का चैलेंज चला लेते हैं। तो भाई 1 लाख रुपये उसको वो प्लस हो गया, 5 में प्लस हो गया। मैं बोला चलो यार ये ऐसे ही दिन चलता रहता है। तो हमारा क्या है, सर्कल भी ऐसा ही है, मतलब ऐसा डरा हुआ नहीं है अरे ट्रेडिंग में लॉस हो गया। तो वो ये सराउंडिंग आपके साथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसका एक शब्द वो कि यार 60,000 खर्च हो गए, तो वो माइंड में क्लिक हुई, 60,000 तो अब करने ही करने हैं। समझ रहे हो? तो जनरली मेरे साथ भी ऐसे ही है। अगर मैं अभी दुबई गया, मैं अपनी पूरी टीम को मैं दुबई ले गया, जा तो अकेला ही रहा था। फादर मदर ने बोला कि अकेला जा रहा है, दोस्तों ने बोला अकेला जा रहा है, क्या ही करेगा तुम, कोई फ़ोटो वोटो कैसे करेगा? मैं पूरी टीम को ही ले गया। हम 8-10 बंदे गए, सबकी टिकट रातों रात 2 दिन 3 दिन पहले सबके पासपोर्ट वो करवा दिया हमने, वीज़ा सारा करा दिया। किसी को नहीं पता था, टिकट विकेट सारा करवा के सीधा बोला इस डेट पे इतने बजे यहाँ मिलना है, और सबको ले गया। और भाई 12 दिन रुक के आए। रोज़ 1.5-2 लाख रुपए मेरे खर्च हो रहे थे। हाँ। लेकिन जो जीवन का अल्टीमेट, मतलब भाई रोल्स रॉय, लैंड रोवर, एक अजीब सी गाड़ी थी जी वैगन थी, के अलावा भी एक रैम करके कोई गाड़ी थी, एक और भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। मैंने तो पहली बार ही देखी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो भाई अल्टीमेट, मतलब लोग बोलते हैं दुबई में 1-1.5 लाख रुपए में घूम के आ सकते हैं, ना भाई। नहीं, हम 8 बंदे गए थे और भाई 25 से 27 लाख रुपए लगे थे, फुल अल्टीमेट। और भाई रोज़ इंडियन खाना खाते थे मज़े से। मतलब एक बार तो मान के चलो $6,000 $6,000 दिरहम खर्च हुए थे। हम भी अभी लास्ट मंथ ही गए थे, तो हम भी 5 जने गए थे, बट हमने भी 20 लाख रुपए खर्च करके आए हैं सारे। फुल एक कोने से लेके अगले कोने तक। सुबह जाते थे 11-12 बजे, रात को आते थे 11 बजे। तो फुल मज़ा किया भाई। और दुबई में भी बहुत सारे लोग मिले कि अरे सर आप पंकज भारद्वाज ये वो। देन आई रियलाइज डैट कि पीपल इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू कैच अस, कि उनको कोई बढ़िया वो बना है, तो वो उनके माइंड में उनकी छवि बैठ जाती है। अब राह में उन्होंने घूमते हुए थोड़ी ना सोचा था मिस्टर पंकज भारद्वाज दुबई में दिख जाएगा। तो ऐसे मुझे भी पता नहीं होता कि कोई भी आदमी कभी कहाँ मिल जाए, लेकिन एक बार किसी आदमी से मिल लिया तो वो याद रहता है। तो वो देखो कि किसी का चेहरा टीवी में देखा हुआ मुझे याद नहीं रहता, खैर टीवी में देखा हुआ स्पेशली, तो वो देख के याद रखना कि ये तो वो बंदा है। या तो इतना फेमस होना चाहिए कि अल्टीमेट सभी जानते हो, हाँ, ठीक है, जैसे अनिल सिंघवी जी कि सभी जानते हैं। अब हम जैसे बंदों को कौन नहीं जानेगा? सो मैनी यूट्यूबर्स इज देयर। ऐसा भी नहीं है, जानते हैं आपको। जानते हैं, जस्ट फाइनेंस वाले नॉलेज या एक पर्टिकुलर कैटेगरीज, है ना। लेकिन जैसे अब एलविस यादव की देख लो, ही इज़ वेरी मच स्मार्ट पर्सन। तो लोगों को लगता है इज़ इन्वॉल्विंग इन लॉट ऑफ कैटेगरीज। भाई ठीक है, आदमी तुम लोग बोलते हो देहात गवार ये वो, भाई वी हैव लॉट ऑफ माइंड, ठीक है, उसका यूटिलाइज करना भी आता है। एलविस यादव इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल कि जिसने ऐसे सराउंडिंग से बाहर आके इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। एंड आई एम वेरी मच फैन ऑफ हिम बहुत। और टू बी फ्रैंक ही इज़ इन सर्कल आल्सो, तो सर्कल में भी है। हालांकि मैं एक ही बार मिला हूँ उस बंदे से बाहर, मतलब ज़्यादा दूर से, बट मेरे सराउंडिंग के बहुत सारे ऐसे बंदे जो उसके खास हैं। लेकिन मैंने कभी अप्रोच नहीं किया कि भाई मुझे भी मिलना है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि हर आदमी लालच में मिलता है, और वो लालच ना अपने अंदर कभी क्रिएट किया ही नहीं हमने।
सामने वाले को कभी भी मिले तो हमेशा नॉर्मल बन के मिले, कभी अपनी सच्चाई असलियत दिखाई ही नहीं। जैसा आपके सामने बैठा हूँ ऐसा ही ऑफिस में रहता हूँ, बाहर भी ऐसे ही रहते हैं, इधर उधर जाना है, कभी शो ऑफ नहीं किया। मैं दुबई गया शायद किसी को पता भी ना, हाँ, शायद आई नेवर शो ऑफ, फेसबुक पे नहीं डाला, कहीं नहीं डाला, इधर नहीं डाला, स्टेटस नहीं डाला, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आई डोंट वांट टू सी दैट कि समवन इज कमिंग आफ्टर सीइंग माय लग्जरी लाइफ। नहीं, तुम भ्रमित नहीं करके मेरे को किसी को लेके आना। तो दैट इज द रीज़न कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करते। तो मार्केट इज ऑल काइंड ऑफ सेम थिंग। मार्केट ना भ्रमित करके आपको लेके आती है। तो आज इस पॉडकास्ट में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट भ्रमित कैसे करती है। आखिर आप चुपचाप बैठे हो कि ऐसा क्या करूं कि आप मेरे पास आ जाओ। तो यही ट्रिक लोगों को समझ में नहीं आती और बिना चार्ट के इसी तरीके से काम करता हूँ। तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें आपकी जर्नी, तो जब आपने स्टॉक मार्केट में आपको 15 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो जब आपने स्टार्ट किया था उससे पहले आप क्या करते थे या कैसे थे? यार मैं लकीली पढ़ने में इंटेलिजेंट था। हाँ। और लड़ाई झगड़े में भी इंटेलिजेंट था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, एथलीट था। 100 मीटर, 200 और 400 मीटर तक रिले में और सिंगल उसमें, अब तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं है। तो इन सब में मैं ठीक था। तो एक बार कॉलेज में कुछ झगड़ा हो गया और कुछ ज़्यादा ही बड़ा झगड़ा हो गया। जिस लड़के के साथ झगड़ा हो उसने पूरे कॉलेज ही घेर लिया। तो उसके बाद झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसको मैंने पीट दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो कॉलेज घेर लिया तो डर के मारे 8 दिन में गया ही नहीं कॉलेज। वो 8 दिन के दौरान में, हालांकि मेरे चोट वोट भी लग गई थी, उसके भी चोट वोट लग गई थी, तो 8 दिन के दौरान में मैं मिला अपने मामा जी के। तो मेरे पापा जी ने बोला तू मामा के पास चला जा। मेरे मामा जी बहुत अच्छे ब्रोकर हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप जो उंगली पकड़ के जो आया था वो मेरे मामा जी के थ्रू आया था। एंड एक मामा जी के पास बहुत सारे क्लाइंट थे। उस टाइम पे वो बहुत अच्छा ब्रोकरेज करते थे, मतलब 2008 और 9 के बीच की बात है। तो मैंने देखा कि लॉट ऑफ पीपल इज़ वर्किंग इन द मार्केट। सबका एनालाइजिंग करने का ना तरीका अलग होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो आते थे, भैया हम काम करते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री थी उनकी, पीवीसी की, कुछ प्लास्टिक वगैरह की, तो स्क्रैप की। तो वो आते थे, स्कूटर पे आते थे, भैया आया और मेरा DLF ले ले, HDIL ले ले, सेंचुरी टेक्सटाइल ले ले, कुछ लिमिटेड स्टॉक उनके फेवरेट होते थे। TCS ले ले और बलरामपुर चीनी ले ले और भी ऐसे GV के पावर ले ले, ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे। तो भाई वो आए, अपना 1000-2000 रुपये बना के तुरंत चले जाए। और मैंने देखा जो पूरे दिन मार्केट एनालाइज करते हैं वो लोग लास्ट में पैसा खोकर जा रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न विच आई रियलाइज दैट कि भाई वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने ये नहीं सोचा वो आदमी पैसा कैसे कमा, मैंने ये सोचा वाई दे आर लूजिंग द मनी आफ्टर सो मैनी रिसर्च। इनके पास सबसे ज़्यादा माइंड है, वो आदमी में तो मुझे नहीं लगता इतना माइंड है जो पैसा कमा रहा है, शायद उसका लक काम कर रहा है। बट धीरे धीरे मुझे एक चीज़ समझ में आया कि उसका लक काम नहीं कर रहा था, उसकी ना समझी और डंप माइंड उसको उस लेवल तक लेकर ही नहीं जा रहा था कि तू ज़्यादा इस्तेमाल कर और ज़्यादा चीज़ें सोचे। वो लिमिटेड चीज़ें सोच के वो काम कर रहा था, सिर्फ फैक्टर्स को और लॉजिक्स को इस्तेमाल करके। ठीक है, आज मुझे पता लगा दे आर यूटिलाइजिंग दी लॉजिक्स। ठीक है, कि वो स्टॉक चल रहा है तो ये नहीं चला तो ये भी चलेगा। तो वो लोग ऐसे पेयर ट्रेडिंग के थ्रू काम करते थे। बट जो लोग पैसा खो रहे थे उनके साथ क्या था, वो तो ज्ञानी आदमी थे। वो तो चश्मा लगा के बहुत कुछ चीज़ें देखते थे। तो आई रियलाइज दैट कि इस मार्केट में ये समझना पड़ेगा व्हाई दे आर लूजिंग द मनी। तो सबसे पहला चैप्टर मैंने यही सीखा था, इफ़ यू हैव सो मच माइंड। और ये फैक्ट भी है। देखो दुनिया में सबसे कामयाब आदमी कौन है, इंटेलिजेंट या एवरेज पर्सन? इंटेलिजेंट। आप 10 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो 10 केस इंटेलिजेंट के होंगे, 2 बच्चे ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंट में आगे निकल जाएंगे। लेकिन 100 में से 90 बच्चे एवरेज वाले आगे आ जाते हैं। हाँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने वो चीज़ समझी है। देखिए प्रैक्टिकल चीज़ें, किताबों से नॉलेज अच्छा, स्टडीज में आप पूछ रहे थे। हाँ, किताबों से नॉलेज लेना बुरी बात नहीं है, बट
इफ़ यू हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद योर स्किल, तो आपसे ऊपर कोई नहीं है, वो किताब वाला कभी नहीं बन सकता। तो मेरे साथ यही सीन हो गया था, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले ली मैंने। उसके बाद 2009 में मैंने किसी रिसर्च फर्म को अपना रिसर्च भेजा और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो अगस्त 2009 के अगस्त में उन्होंने मुझे बेंगलोर बुला लिया। बस वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया और ज़बरदस्त तरीके से। तो वहाँ पे कोई CMT करके आया हुआ था कोई बंदा, CFA भी करा हुआ था उसने। तो वो बंदे के अंडर में जब मैं गया, उसने भी एक चीज़ देखा कि इसको फाइनेंस की तो कोई नॉलेज ही नहीं है, बट ही इज़ वेरी मच एक्सपर्ट इन द प्रैक्टिकल थिंग्स। तो उसने बिना सोचे समझे मुझसे बोला, बॉस आप मुझे प्रैक्टिकल सिखाओ, हाँ। आई विल टीच यू सम गाइडेंस अबाउट द फाइनेंस नॉलेज, ताकि आपको कोई बीट ना कर सके। तो भाई मैंने उससे आज इन्वेस्टिंग में मेरा लकीली बहुत ज़बरदस्त हाथ है, मतलब अच्छा नहीं, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो थैंक्स टू दैट पर्सन कि जिन्होंने मुझे उस टाइम पे वो गाइडेंस दी थी। हालांकि वो यूटिलाइज मैंने बाद में स्टार्ट किया, बट उनका जो उन्होंने बोला, देख पूरी दुनिया किताबी नॉलेज और डिग्री के पीछे है, मैं तुझे वो बताऊंगा कि डिग्री करने के बाद मैंने क्या सीखा है। उसने वो चीज़ मुझे सिखाई, मैंने प्रैक्टिकल सिखाया, उन्होंने शेयर किया मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखने को मिली मुझे। देन आई रियलाइज दैट कि मार्केट में डिग्री की वैल्यू तो है, लेकिन वो वैल्यू तब ख़त्म हो जाएगी जब आप सही हाथ में आ गए। तो मैं किसी बंदे के सही हाथ में आ गया था, जिसने मुझे रख लिया, पहचान लिया कि ये है कुछ। बस वहीं से उसके बाद से बेंगलोर से स्टार्ट हुआ। तो ऐसा कोई साल नहीं जाता जिसमें मैं बेंगलोर नहीं जाऊँ। मतलब एक लकी सिटी है मेरे लिए बेंगलोर। जब तक मैं बेंगलोर नहीं जाऊँगा, जब तक मेरा काम होगा ही नहीं। कुछ भी काम करना हो नया तो मैं बेंगलोर ज़रूर जाऊँगा। तो वो बस जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे आगे बढ़ गई। फिर वहाँ पे बेंगलोर में साकेत जलान करके बहुत रिच पर्सन था, वो बड़ा फेमस था उस टाइम पे। तो उस बंदे ने मुझे अपनी कंपनी में जगह दी, फिर मुझे सेलेक्ट किया, फिर आगे मुझे किया। तो जब 2009 में मेरा मुझे 85,000 के आसपास मिलते थे कैश ऑन हैंड, तो ऐसे के ऐसे घर पे दे देते थे भाई। तो एक कार्ड मिलता था डैडी से, 5,000 रुपये वो मेरे अकाउंट से मुझे निकालने के लिए बोलते थे, बट मैं वो भी नहीं निकालता था। 1,000-2,000 रुपये ही निकालता था, क्योंकि रहना खाना पीना तो सब था ही। तो सैटरडे संडे अपने कज़न्स के, दीदी रहती थी बेंगलोर में, गांव की उनकी था दीदी, तो भैया थे उनके, वो थी सिस्टर, तो उन्हीं के पास चला जाता था। बस वहाँ जाने में आने जाने में 1,000 रुपये लग जाते थे मेरे, इसके अलावा और कुछ खर्चा नहीं था। सो जैसे आपने स्टार्ट किया था तो किस सेगमेंट में स्टार्ट किया था, ट्रेडिंग में आए थे या इन्वेस्टिंग की तरफ? ट्रेडिंग में आया था और फ्यूचर में आया था। ऑप्शंस में नहीं आया? ऑप्शन में नहीं आया, फ्यूचर में आया था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया था। तो उसको बोलता था 2 मिनट में 1,000। अच्छा। कि अंकल, ऐसे बहुत सारे लोग काम करते थे, अंकल आपके अकाउंट में 2,000 रुपये बना दूँ 5 मिनट में, मुझे अकाउंट का ID वो दे, मुझे आप अपने अकाउंट का कोड बता दो। तो हमारे पास ओडियन होता था और नेस्ट होता था, तो अंकल का कोड पूछ लेता था और चुपचाप अंकल के अकाउंट में, और कुछ वो नहीं करता था, कुछ बड़ी टेक्निक इसका इस्तेमाल नहीं करता था, बस जिगजैग करता था। मुझे पता है मार्केट देखो सीधा तो गिरेगी नहीं, हाँ। तो हमेशा गिरते टाइम पे जिगजैग का वेट करता था, जिगजैग। तो जैसे ही अगला जिक हुआ ना, तो नीचे बैठ के तुरंत ट्रेड कर दिया। हाँ। तो तुरंत 2,000 रुपये लेके फ्यूचर में बंद कर देते। गोल मोल करके निकल जाते थे, और ज़्यादा वो नहीं था। ये काम मैंने लगभग 3-4 महीने किया। मुझे समझ में आ गया, मैं तो एक्सपर्ट हो गया। और लकीली भाई दिन में 10,000 रुपये बनाना मेरे लिए मामूली बात हो गई थी उस टाइम पे। समझो उस टाइम पे दिन में 10,000 रुपये बनाना, लोग तो अभी भी नहीं बना पा रहे। नहीं बना पाते। ठीक है, लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, ऑर्चिड केमिकल में मैंने 1,00,000 क्वांटिटी मार दी उसमें। अच्छा। और वो ब्रोकर की सारी लिमिट हो गई ख़त्म टर्मिनल की। तो वो मेरे मामा जी का फ़ोन आया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, उसको काट दे। हाँ। तो काटने में ज़्यादा क्वांटिटी थी, तो काटने में उसमें 1.5 रुपये का नुकसान हो गया, 1.5 या 1 रुपये 80 पैसे का। हाँ। तो उसमें 2 लाख रुपए का नुकसान था। उससे ऊपर नुकसान मैंने उस टाइम पे नहीं किया था, लेकिन उस नुकसान का माइंड में मेरे ऐसा असर हो गया कि 2 दिन तक मैंने किसी से बात ही नहीं करी। हाँ। फिर मेरे घर वालों को लगा कि यार कुछ दिक्कत ना हो जाए, मेरे पास भेजे किसी को, उससे बात कराओ, ठीक है। मैं बोला मैं ठीक हूँ। तो डैडी से बात करी, मैं बोला कोई बात नहीं डैडी, 1 हफ्ते में फिर कमा लेंगे, क्या टेंशन है। वो डैडी ने जो वो सपोर्ट दिया ना,
वो माइंड का सारा प्रेशर खोल दिया। सही बात है। फिर नहीं आया कभी प्रेशर, फिर जीवन में कभी प्रेशर नहीं आया भाई लॉस का। उसके बाद हालांकि मैंने 2017-18 के बीच में 35 लाख रुपए का लॉस कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो तनातनी हो गई थी। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था 2 देश के बीच में। लेकिन उस सबक, उस लॉस से मैंने कुछ ऐसी चीज़ सीखी जिससे मुझे ये पता चलेगा कि अगर अगली बार ऐसा हो गया तो मैं ज़बरदस्त पैसा बनाऊंगा। हाँ। तो रशिया और यूक्रेन का जब कांड हुआ था, आई मेड 80 लाख रुपीज़। अच्छा, मंथली और इंटरडे? हाँ हाँ, उसी मंथ में मैंने वो सीन मचाया था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था। हाँ, क्योंकि आपने देख चुकी थी वो चीज़। अब ये आपने बड़ी सही बात बोली, ये इस पॉइंट को याद रखना कि हम वो देख चुके थे, क्योंकि लोगों ने मार्केट देखा नहीं है। हाँ। और मेरा सबसे बड़ी पावर है ऑब्जर्वेशन, कि मैंने मार्केट को बाहर बैठ के इस तरीके से देखा है कि मैं देखते ही बता दूंगा ये शेयर चलने वाली मूव और ये फंसाने वाली मूव। अब लोग इस पे ट्रोल करने लग जाएंगे, इसी का मीम बना देंगे लोग कि इस बाबा को तो सब कुछ पता है, फिर यहाँ बैठ के क्या बोलते हैं, सॉरी टू से, बकचोदी क्यों कर रहा है। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है आजकल, लैग पुलिंग हो ही रही है, ठीक है। बट भाई तुम पैसा नहीं बना पा रहे तो डजंट मीन दैट कि कोई नहीं बना पा रहा। सही बात, ठीक है, मैं बना रहा हूँ भाई, देख लो, सिंपल से। तो ये पूरी जर्नी थी जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। वहाँ से फिर मुझे गया कि अब मैं तैयार हूँ। और कुछ मैं अपने गुरु को फॉलो करता था बहुत डीपली तरीके से। हालांकि बहुत रेयर केसेस में हम लोग मिलते थे और फ़ोन पे लगातार बात होती थी, बट आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। उनका बोलने का स्टाइल, उनका लिखने का स्टाइल, उनका मतलब यहाँ तक कि उनका, मेरे ख्याल में उनकी छवि भी मेरे पास है कि मैं जब ज़्यादा ही हाइपर हो जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो गुरुजी के स्टाइल ही है। उनका हड़काने का तरीका, कोई फ़ोन पे बात कर ले, ज़्यादा देर बात नहीं करने का फ़ोन पे, ये चीज़ सारी उनसे ही ग्रैप हो गई, वो ऑटोमेटिक हो गई, एटीट्यूड बन गया। फ़ोन पे 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करना किसी से, 25 सेकंड के अंदर फ़ोन काट दिया, अगले की पूरी बात ही नहीं सुनी, अपनी बात बोल के फ़ोन ही काट दिया। तो वो चीज़ वो धीरे धीरे ना माइंड के अंदर सेट ही हो गई। अब भी वही हैबिट है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा, पहले भी ज़्यादा दिक्कत थी, बात नहीं करता था मैं ज़्यादा, किसी से हड़का देता था। अभी क्या थोड़ा सोशलाइज्ड हो गए, मुझे समझ में आया यार पीपल इज़ गिविंग मी सो मच रिस्पेक्ट, तो मुझे बात करनी चाहिए, देना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो बिहेवियर मैंने सिर्फ चेंज कर लिया कि भाई नहीं, मैं जैसा हम्बल था मैं हम्बल वैसे ही रहूँ। बस हाँ, ज़्यादा कोई इरिटेट करेगा तो उसको दूर रख लेना, उसको बोलना कुछ नहीं है, बस उसी फिलॉसफी पे चले जाओ। सो आपने 2008 का भी मार्केट देखा, क्योंकि आप उस टाइम, हाँ देखा, और आप 2025 पे भी देख रहे हो, तो मार्केट पहले अच्छा वर्क करता था या अब मतलब अच्छा वर्क करता है एज अ इन्वेस्टर? इफ इन्वेस्टर तो मार्केट सही मायने में बताऊँ तो अब अच्छा काम कर रहा है। अब अच्छा है, ठीक है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट सिनेरियो कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, हाँ। तो 2008 से 2012 तक का जो मार्केट था ना, वो बड़ा अटपटा था। एक सिमिलर टाइप ऑफ रेंज जाना था, सिमिलर टाइप ऑफ रेंज कैलकुलेशन करेक्शन होना था, फिर एक सिमिलर काइंड ऑफ जाना था, और दिवाली के आसपास हाई लगता था, और ऐसे ऐसे ये सिनेरियो चल रहा था। जैसे ही मोदी सरकार 2012-2013 में आई, उसके बाद तो मार्केट के परखच्चे ही उड़ गए। हाँ। मार्केट तो एक अलग ही सिनेरियो में चलने लग गया। और 2012 से लेके 2015 तक की रेंज में जिस तरीके से मार्केट के अंदर आपने देखा होगा ना, मानसून करके भी बहुत ज़्यादा भटकते थे मार्केट। हाँ, ठीक है, मानसून बोल के 2012 से 2016 के बीच में बहुत भटकते थे। तो ये जो सारा सिनेरियो होता था ना गेम, मानसून ख़राब आया है, उससे पहले ही पोजीशन बन जाती थी, दिल्ली से फ़ोन जाता था कि इस तरीके की स्पीच देनी है, मानसून ख़राब है या नहीं है। देखो, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, बिकॉज पीपल इज़ वेरी हंग्री फॉर कैचिंग द मार्केट मूव्स, बट दे डोंट नो व्हाट्स द मूव्स इज बिहाइंड ऑफ दैट मूव, कि उससे उसके पीछे की क्या मूव्स चल रही है। तो उन चीज़ों को बारीकी से समझा मैंने कि कोई भी सडन पैनिक, अगर आप मार्केट में 4-5% का अगर कोई पैनिक फॉल आ रहा है, तो किसी ने पहले पोजीशन बनाई होगी। वो एक्शन हुआ कैसे, कहाँ हुआ? बैंकिंग सेक्टर में हुआ, PSU बैंक में हुआ, LIC जैसे स्टॉक में हुआ, बड़े बड़े काउंटर्स में ही वो होता था। तो भाई वो करेगा कौन? तो ये पूरा सेटिंग होता है, कार्टल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टल्स। तो ऐसे लिंकअप में था मैं,
यार मुझे ना किसी कार्टेल के पास भेजो यार, मुझे कुछ सीखना है। हाँ। तो बड़ी मुश्किल से लोगों से ना लिंक बना बना के मैं आगे आया, यार उनके पास बिठाओ ना यार, वो चेन्नई वाले ग्रुप में बिठवा दो यार, 1 महीना 2 महीना। तो लकीली मैं चेन्नई वाले ग्रुप में सेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि बेंगलोर का अच्छा सर्कल था, तो बातचीत कर करके वहाँ पहुँच गए। तो साउथ वाले लोग बड़े हम्बल होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के मामले में ये सबके बाप होते हैं सर। हाँ। सबसे बवंडर चीज़ है इनमें, ये नहीं सुनते किसी की, सबसे पहले अपना पैसा देखते हैं। हाँ। तो भाई उनके पास गए, चीज़ समझ में आया कि जिस तरीके से हम मार्केट देखते हैं वो तरीका गलत है। मतलब गलत नहीं, वो ये उस तरीके से नहीं देखते, ये तुमको दिखाया जा रहा है बट है जा नहीं। रहा है, हाँ। है नहीं। तो अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला, उसी शब्द में रहना। हाँ। तो वो ये है, मार्केट एक वो क्या बोलते हैं, इल्यूजन है, इल्यूजन दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है आपको, और आप इल्यूजन में फंस जा रहे हो। तो मोमेंटम क्या है कि इल्यूजन है। सही मायने में कौन सा मोमेंटम सही है ये कोई नहीं जानता भाई। हाँ। तो वो लोग जब एंटर कर जाते थे ना, वो तो मुझे आज तक नहीं पता चला। हाँ, लेकिन करने के तरीके उनके 4-5 थे, उनमें से 1-2 तरीके मैंने क्रैक किए हैं। लेकिन उनका निकलने का तरीका मेरे को 100% पता है, ये ऐसे निकलेंगे। बता सकते हो डिटेल में? डिटेल में बता सकता हूँ, मतलब कैसे वो एंट्री कैसे करते थे, ये तो 4-5 तरीके के उनके पास मेथड होते थे। 2 तरीके मैं भी जानता हूँ। एक तो 100% उन्हीं का है, एक में मुझे डाउट है ये उनका है या नहीं है, या वो लकीली मेरे से इन्वेंट हो गया, ठीक है। लेकिन उनका निकलने का तरीका मुझे 100% पता है। पीपल इज टॉकिंग अबाउट द जैन स्ट्रीट, राइट। अभी 2 महीने 3 महीने पहले सेबी ने एक नोटिस भेजा था नोमा को भी और इसी फर्म को भी, कि ये एक ट्रेड हुआ है, ये कैसे हुआ। तो इन्होंने दोनों ने रिप्लाई किया था, दिस इज एल्गो ट्रेड। मैं उसी दिन समझ गया था कि मार्केट में ना थोड़े दिन में ये गेम खुल जाएगी। हाँ। जो गेम ये लोग कर रहे हैं, दैट गेम इज अ लूप होल इन द सिस्टम। ये सिस्टम का लूप होल है, और दैट इज कॉल्ड द स्किल गेम। अब सिस्टम के लूप होल का इस्तेमाल करके उन्होंने स्किल का गेम दिया। अब स्किल कहाँ से लाए? पैसे के दम की वो स्किल थी। सिस्टम का लूप होल तो पकड़ लिया उन्होंने। इफ़ यू आर सेलिंग एनीथिंग यस्टरडे, बेच रहे हो कुछ भी या बेच के भी जा रहे हो, तो आपको अगर गैप डाउन होगा तो आप क्या करोगे? मार्केट तुरंत कवर करेगा। तो उनको एक चीज़ तो पता है कि एक्शन क्या होने वाला है, कंफर्म है। अब वो उसी एक्शन में साथ घुस जाएंगे और उसको दिखाएंगे मार्केट तो रिकवर हो रहा है। हाँ। हो गया रिकवर। फिर अगर इंडेक्स, और सबसे बड़ी बात है इंडेक्स को हिलाना है उन्होंने, इंडेक्स को ही हिलाना है। हाँ। तो इंडेक्स के अंदर सारी वेटेज वाले स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। मैनिपुलेट नहीं, मतलब उसकी मैसिव बाइंग का प्रेशर उनके ऊपर आएगा, तो उसमें आराम से बना के और फिर बैंक निफ्टी को करा जाता है। भाई एक लूप होल ढूंढ लिया था। लूप होल ढूंढ लिया उन्होंने। अब ऊपर जाके, अब किसी भी चीज़ को आप ज़बरदस्ती तरीके से पंप करोगे तो आप उसको कंट्रोल आधा घंटा कर सकते। हाँ। कभी अभी भी आप नोट कर लेना, आपने अगर कोई भी गैप डाउन का मार्केट उठा लो, आधा घंटे से 45 मिनट से ज़्यादा आप ऑपरेट नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि आपसे भी बड़े तुरंत खाए। हाँ। फिल करेंगे ही करेंगे, कहीं ना कहीं तो आपको भी मारेंगे वो। तो वो उसी टाइम का फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ जाके अपना पोजीशन को पुट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर दूसरी जगह से बैंक निफ्टी फ्यूचर भी बेचा। हाँ। और वो जो इंडेक्स के में जो गेम बिठाई वो स्टॉक भी बेचे, तो प्रेशर तो डबल वैसे ही आ गया। हाँ। एक तो आप ज़बरदस्ती उठा कर लेकर आए, और फिर जब वापस से उस चीज़ को बाहर निकालोगे तो प्राइस तो गिरेगा ही ना। हाँ। तो वहाँ पे ऊपर पुट का काम सेट कर दिया। तो जो लोग FIIs की ये जो बाइंग और सेलिंग को ऑपरेट करते हैं ना, हो सकता है आपका भी क्वेश्चन आगे यही आ जाए, तो डोंट बिलीव ऑन दैट। वो आपको इल्यूजन क्रिएट किया जाए, समझ गए ना। हाँ। असली गेम तो इंट्राडे में चली रही है। अब आप अगर देखोगे, अब मान के चलो छोटा मोटा गेम नहीं किया उसने, 75-78 करोड़ रुपए का पूरा मैटर है ये। हाँ। हाँ। ठीक है, तो आप खुद 78,000 करोड़ का, सॉरी, ठीक है, इतना मैटर है ये। अब लोगों को ये नहीं पता, लोगों ने एक किसी की ट्वीट मार दी और वो देख लिया, एक वीडियो देख ली, और दे स्टार्ट गिविंग मी भाषण और वीडियो बनानी स्टार्ट। तो भाई मैंने भी इस बारे में इसलिए नहीं कभी वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज आई नो वेरी वेल अबाउट ऑल दिस थिंग, और मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं चाहता। और मुझे पता है मेरा एक चीज़ मार देगा सबको। अगर मैंने एक चीज़ खोल दी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर भी आ जाएंगी।
कि भाई ऐसे कैसे ही हमारी चीज़ वही, ये तो है ही, जो ऊपर की, हाँ ऊपर की चीज़ है वो तो कर ही नहीं सकते। दे डोंट वांट द सिस्टम शुड बी क्लोज इन रिटेलर्स आइज, ठीक है, उनके इन फ्रंट ऑफ रिटेलर आइज वो नहीं खुलना चाहिए। हाँ भाई मैं भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। जब मेरे जैसे बंदे को एक चीज़ समझ में आ गई, भाई पंकज सिस्टम ना कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर 500,000 करोड़ रुपए बनाना है तो सिस्टम कभी भी बाहर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो सिस्टम हमें भी पता है कि किस तरीके से क्या होता है, लेकिन तरीका सब लोगों का ना करने का अलग अलग है। कोई पैसे की पावर चला रहा है, कोई स्किल की गेम चला रहा है, तो कोई महीने में आराम से शांति से 7-8 दिन बैठ के काम कर रहा है, लेकिन 7-8 दिन में ही वो 40-50 अपना 4-5 हज़ार करोड़ का काम कर देगा, क्योंकि उसको सिलेक्टेड डेज पता है। तो ऐसे ही मैंने भी 12 दिन ही सेलेक्ट करता हूँ, मैं भी 12 दिन ही काम करना है मैंने, चाहे आंधी आए तूफान है। लकीली ये इस बार 14 दिन काम कर दिया, बट आई डोंट वांट टू शो माय इंटरेस्ट, मुझे तो पूरे मंथ ही काम करना है। हाँ मंथ में मैं तब काम करता हूँ जब मैं कोई चैलेंज चला रहा हूँ, या समय समय पर दिखाना पड़ता है जूनियर्स को कि हु इज़ रियल एंड हु इज़ डील्स, तो ये दिखाना पड़ता है ताकि ना कभी भी कोई भी आदमी आपके ऊपर हैवी ना बन सके। तो एक जूनियर के ऊपर दूसरा जूनियर हैवी ना हो, दूसरे के ऊपर तीसरा जूनियर हैवी ना हो। अभी रिसेंटली 2 जूनियर्स मेरे से ट्रेंड होके गए, नाउ दे स्टार्ट दे स्टार्ट ओन फर्म, उसके बाद अपने आप काम करें। भाई ट्रेडिंग करना और मेरे साथ रह के उस मॉड्यूल को सीखना कि ये पैसा कैसे बना रहा है, हम उसमें मॉडिफिकेशन कर दें, दोनों अलग है। आई एम डूइंग 80% विद ट्रेडिंग, ठीक है। लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो, आपने भी कुछ मेहनत तो करनी है। कॉपी अगर ऐसे ही सब किसी को कॉपी करके आगे बढ़ेंगे तो सभी एक दूसरे को कॉपी करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, नहीं। बट इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग विद माई नेम, तो फिर मैं एक दिन आके खुला बोल दूंगा हाँ कि भाई ये आदमी इस तरीके से ऐसे ऐसे कर रहा है, आप इससे दूर रहो। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, ताकि मैं भी नहीं चाहता कल को कंट्रोवर्सी में पड़े। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो आदमी मेरे से सीख के गया है वो जाहिर सी बात है कि दाव तो मेरे पास भी बहुत है। और मेरे फादर ने बहुत पहले कभी मुझे कहा था, भाई बिल्ली ना, वो दूसरी कहावत है कि बिल्ली पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती, बिल्ली पेड़ पे चढ़ना भी सिखा देगी, लेकिन बिल्ली कभी पंजा मारना नहीं सिखाई जो एक ही पंजे में ढेर कर दे यार शिकार को। तो वाली बात है भाई, पंजा मारना मैंने भी नहीं सिखाया किसी को। एक आदमी को मैंने पंजा मारना सिखाया था और मार्केट में आज वो तुरम खा बैठा हुआ है, उससे ऊपर कोई नहीं है मार्केट में जो इंडेक्स की प्रेडिक्शन करता है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में। और भाई अपने आप में किंग है भाई वो। जो लोग कमेंट बाजी में, मैंने एक हिंट दे दिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। वो आप सर्च कर लेना, 1000 एपिसोड लिखे हैं भाई। मार्केट में कोई बंदा 1000 एपिसोड लिख के 900 एपिसोड पास करा दे तो उसके टांग के नीचे से निकल जाएंगे हम। आप ही के स्टूडेंट है? नहीं, स्टूडेंट नहीं है, ही इज़ वेरी मच माई गुड फ्रेंड और जूनियर आल्सो। बट देखो, मैं जूनियर कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरा स्टूडेंट है। हाँ, जूनियर कहने का मतलब ये है कि मेरे वो ना माइंड में सेट हो गया। मैं जब गया, हे यू जूनियर कम हेयर, अभी ये सीखो वो सीखो, तो वो मेरे उसमें आ गया कि जिसको सिखा दिया वो जूनियर ही है, चाहे एज में चाहे कैसा भी। लेकिन ही इज़ वेरी मच माई गुड फ्रेंड, तो उसको तो मैं खैर नहीं बोलता ऐसे, ही इज़ माई जूनियर। बट जब हमने स्टार्ट किया था तब कोई नहीं था भाई। और जब मेरे गुरुजी ने स्टार्ट किया था इंडिया में 4 ही बंदे थे। और जब हमने स्टार्ट किया, आज भी हम ओपन चैलेंज के साथ एक बात करते हैं, हमसे पहले यूट्यूब पे नहीं आया वो। जब हमने पहली वीडियो डाली थी तब कोई नहीं था यूट्यूब पे। सही बात। सॉफ्टवेयर बेचने वाले बहुत होंगे, एनालाइजिंग वाला कोई बंदा नहीं था। कोई ट्रेडर यूट्यूब पे नहीं था, इवन टेलीग्राम पे भी नहीं था जब हम आए थे। मतलब ये आप 2010-12 की बात कर रहे हैं? 13-14 की। कोई नहीं था। हाँ, तब तो कोई था ही नहीं शायद। सब भाई सब ना, सब लोग वो बेवकूफ़ बनाते थे। तब इंटरनेट इतना था ही नहीं भाई। था ही नहीं। हाँ भाई छोटा फ़ोन यूज़ करते थे। अभी मेरा छोटा फ़ोन रखा नहीं है, वहाँ रखा है, लेके आइए। तो वो फ़ोन यूज़ करते भाई, आज भी मैं वही यूज़ करता हूँ। अब खुद सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई, तो वो सोचो अब। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। धीरे 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 देखो ये फ़ोन है भाई। अब आप बोलोगे ऐसे ज़माने में आप ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो ये फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। तो वो वाली बात है। अब समझो इस बात को कि लोग ना अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं।
बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बट जो आप पहले थे ना, आपको वो हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जो पहले थे वो क्या थे। तो जो मेरे जो काम करने की हैबिट है ना, वो आज भी वही पुरानी है जब मैं 2009 में काम करता था। वो लगन है मेरे अंदर, मुझे मज़ा आता है मार्केट में काम करने में। मैं पैसा कमाने के लिए मार्केट में नहीं आता, मैं मार्केट से सीखने के लिए कुछ आता हूँ। लकीली मैं इस फील्ड में आगे बढ़ गया, अदरवाइज मेरा भी मैं भी कहीं जॉब कर रहा होता। हाँ। और जॉब मैंने भी की है, मैंने भी 70 लाख रुपए का पैकेज छोड़ा है कोविड के टाइम में, जबकि उस टाइम पे मुझे जॉब की ज़रूरत थी। लेकिन मेरे जूनियर्स ने बोला गुरुजी टाइम आ गया सही पैसा बनाने का, हाँ। और मेरे पास प्लान है। तो मैंने बोला आ जाओ फिर। और भाई बहुत पैसा कमाया, फिगर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अंत लेवल मतलब जितना आप सोच नहीं सकते, ऐसी कैपिटल से कौन सी कैपिटल काम हो चाहिए। वही यही मैं आपसे अभी पूछने वाला था कि आपने फिर वो पेंडेमिक का टाइम भी देखा होगा, तो वो टाइम कैसा रहा था? भाई कोई बिलीव नहीं करेगा, पेंडेमिक का टाइम था, लास्ट बॉटम था। मैंने पता नहीं ना जाने मैंने अपने सर्कल में 70 आदमियों को फ़ोन किया होगा, भाई जितना पैसा पड़ा है सब लगा दे। हाँ हाँ। लगा दे, 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, वो 2 दिन का वो ड्रामा है, पैसा लगा दे, कुछ नहीं मिलना फिर तुम्हें। भाई किसी ने बिलीव नहीं किया। एक तो मेरी उम्र छोटी, हाँ। अभी लोग बोलते हैं मैं ज़्यादा एजिड नहीं हूँ, मैं आई एम जस्ट 36 ईयर ओल्ड। हाँ। वो मुझे स्वाइन फ्लू हो गया, स्टेरॉइड की वजह से मेरा साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो लोगों ने बिलीव नहीं किया। पता है लोगों ने बिलीव कब किया? व्हेन आई मेक मनी। हाँ यही है। अब मेरे को लोग बोलते हैं हाँ यार इसने पैसा कमा लिया, इसका चलता है हाथ। अब लोग मेरे को आते हैं भाई मेरा पैसा लगा दे। भाई हर दिन मार्केट पैसा लगाने के लिए, वेट एंड वॉच। वो पुरानी बातें याद आ गई, वो डायरी, वो कंटेंट मेरे पास आज भी बहुत पुराना कंटेंट रखा हुआ है। उसको पूरा समझा मैंने कि मुझे इन्वेस्ट करना सीखना है, तो तरीके से सीखना है। तो भाई वो मैंने वहाँ से सारी चीज़ ग्रैब की। और मैंने देखा कि उस बंदे ने, देखो उस टाइम पे 2009-10 के आसपास उस बंदे ने मुझे सिखाया था, नेवर एवर इन्वेस्ट योर मनी इन फ्रंट लाइन काउंटर ब्लू चिप अनटिल या अनलेस बिग क्रैश डिडंट कम। अगर बिग क्रैश नहीं आता है तो उसमें पैसा नहीं लगाना। बिग क्रैश आ जाए तो डालो। उसने मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप सिखाया था। भाई मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक 100 रुपये में लिए, 3-3 हज़ार में बेचे, 2-2 हज़ार रुपये में बेचे, अल्टीमेट। और आज भी पड़े हुए मेरे पास शेयर। और अभी रिसेंटली मैंने कोई शेयर लिया है 300 रुपये का, और एक लिया है 60 रुपये का, अभी वो 80 रुपये हो चुका है। और भाई 20 लाख रुपए उसमें लगाए। वो 20 पे 20 बनाने का मेरा मोटो नहीं है, मेरा मोटो है 20 से 2 करोड़। 2 करोड़, हाँ। और मैं बनाऊंगा 100x कम से कम। ऐसे ही मैंने, सॉरी टू से, ये रिकमेंडेशन नहीं है, AK स्पिनटेक्स करके एक शेयर था भाई, 130 रुपये का था वो। आज जाके अगर कोई देखेगा मेरे ख्याल में 1300 या 1500 रुपये खड़ा है, और जमा 2 साल में। क्योंकि एक इंडस्ट्री अभी तक बूम नहीं हुई है, टेक्सटाइल। हाँ। सारी इंडस्ट्री बूम हो गई, टेक्सटाइल और लेदर बूम नहीं हुआ है। अगली बारी इसकी है, और AP स्पिनटेक्स टेक्सटाइल है। प्लाईवुड ये नहीं हुई है अभी, लग्जरी लाइफ वाली अभी नहीं हुई है। और आजकल लोग पैसे वाले रिच हो गए हैं। अब रिच हो या ना हो, आपको अच्छा दिखने की आदत हो गई है। हाँ। आप अगले आदमी से अच्छा बेटर दिखना चाहते हो, आप किसी और के साथ बेटर दिखना चाहते हो। सो डैट इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पब्लिक का इंटरेस्ट कहाँ है। ये बात, तो अगला जो बुल रन आएगा उसमें ये ये चलेंगे। चलेगा, 110% चले। वो बोलते हैं भाई 100%, भाई मेरी लाइब्रेरी में 100% के ऊपर एक है 110 और 200%। हमारी शुरुआत 110% से होती है, तो 200 पे ख़त्म हो जाती है। तो उस तरीके से अब ये हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, हाँ भाई चलेगा तो चलेगा, ख़त्म बात। सो जैसे आपने अभी मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स बताया, तो ऐसे जब आप भी एनालाइज करते हो तो कुछ ऐसा मेजर चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती है कि एनालाइज करने में कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा कुछ आप थोड़ा बताना चाहो? भाई दिस इज़ द सेपरेट टॉपिक इन्वेस्टिंग का। कभी फुर्सत में आके सिर्फ और सिर्फ यही करें। वाई, मतलब वाई यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप।
वाई यू शुड इग्नोर द ब्लू चिप। तो ये मैं आपको अगले, अगर ये ऑडियंस इस पॉडकास्ट को प्यार देती है, अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपकी ऑडियंस ना सीखना चाहती है, तो भाई इन्वेस्टिंग का ऐसा परखच्चा खोल दूंगा, जीवन में दोबारा किसी बंदे के पास जाओगे नहीं, म्यूचुअल फंड करोगे नहीं। और म्यूचुअल फंड फिर मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं। म्यूचुअल फंड मैंने 1.5-2 साल पहले बोला था म्यूचुअल फंड में एक स्कैम चल रहा है, उसके बाद निकल गया। हाँ भाई इस साल में सितंबर से लेके 2026 के फरवरी मंथ तक म्यूचुअल फंड में फिर एक गड़बड़ी निकलेगी। हाँ ठीक है, अभी बात बाहर नहीं आ रही है। अब अभी मैंने भी एक वीडियो बनाई है, म्यूचुअल फंड जो 2024 में था उसकी वैल्यू और भी कम हुई है। अभी निकलेगी। देखो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, जब हम इन्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे ना तो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि पीपल इज टॉकिंग अबाउट कि इन्वेस्टिंग करना है तो म्यूचुअल फंड चला जाओ। क्यों भाई, नॉलेज नहीं है तो ले लेना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ले सकते। स्मार्ट ट्रिक हम बैठे हुए हैं, मैं सिखाता हूँ, आओ जीवन में दोबारा म्यूचुअल फंड की तरफ अगर आप मुंह उठा के देख लो तो बता देना। तो वो वाली बात है, इसके बारे में फुल प्रूफ करेंगे और अगली बार करेंगे। तो मैं आपको ये पहले ही बता, इसका पार्ट 2 डेफिनेटली मतलब अल्टीमेट है, 4-4 घंटे लग जाएंगे उसमें, लेकिन मज़ा आएगा। हाँ कि ऑडियंस सुनेगी ना तो बोले हाँ भाई ये आदमी जो है कुछ बता के गया ना, वो रियलिस्टिक वे में चेक करेगा ना तो उसको दिखेगी। सही बात है। सो आपने अभी कार्टल्स की बात भी करी थी, तो जैसे पहले कार्टल होते थे तो उनका एक एक लीडर होता था, जैसे हर्षद मेहता अपने वो कार्टल बुल कार्टल को लेके चलता था। भाई देखो, टू बी फ्रैंक, मैं वडोदरा में था तो पता नहीं था, राकेश झुनझुनवाला सर भी वहीं थे और केपी अंकल भी वहीं थे। तो केपी अंकल, ठीक है। तो क्या देखा, जब बोला अरे ये केपी अंकल हैं तो अंकल नमस्ते, ये झुनझुनवाला जी हैं नमस्ते अंकल, बस वो नमस्ते करके निकल गए। हमने कभी सोचा ही नहीं, दे यार वेरी बिगेस्ट प्लेयर। अभी मैंने अभी क्या बताया, हर स्टॉक का ना वही एटीट्यूड है। तो कुछ चीज़ें ना कार्टल समझ गए हैं कि एक स्टॉक का ये एटीट्यूड है। अब आपको कैसे, अभी हमने क्या बोला था, मार्केट के इल्यूजन क्रिएट है। हाँ, तो कार्टल्स नो वेरी वेल कि इल्यूजन क्रिएट कैसे करना है, दैट इज़ द ट्रिक। तो जिस चेन्नई वाले ग्रुप की मैं बात कर रहा था, लुंगी बॉयज़ की, ठीक है, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग द इल्यूजन, जिनका काम इंट्राडे में इल्यूजन क्रिएट करना है। फिर उनकी दोस्ती दिल्ली वाले सर्कल से हुई। तो दिल्ली वाला, वो ये दोनों अपोजिट है, चेन्नई वाला सेल साइड में ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये दिल्ली वाले बाइंग साइड में ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इनका एक ही रूल है कि इंट्राडे में कोई स्टॉक अगर नीचे घुस रहा होगा तो कोई भी स्टॉक जो रिवर्सल हुआ उसमें इनका हाथ होगा, दिल्ली वालों का, इनकी पोजीशंस क्रिएट मिलेंगी। और ऐसा नहीं कोई स्कैम या कोई वो करके, दे नोज वेरी वेल अबाउट द स्किल गेम। हाँ, कि किसने माल लेके कैसे निकलेगा। दे हैव लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। मार्केट में किसी के पास एक ऐसा सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है जो ये बता दे इस पूरी कैंडल में कितने लोट बाय हुए हैं, कितने सेल हुए हैं और फ्रेश पोजीशन क्या बनी है, समझ गए। अगर आधे घंटे से मुझे दिख रहा है पिछली कैंडल में 50 लोट माइनस हुए हैं, उससे पिछली में 100 लोट माइनस हुए, उससे पिछली में 500 हुए, उससे पिछली में, तो आगे जाके अगर एकदम से 400 लोट की प्लस हुई तो इसका मतलब क्या, उन्होंने माल कवर कर लिया ना, और नई बाइंग स्टार्ट होगी, दैट इज कॉल्ड दी शॉर्ट कवरिंग। अब यही तो चीज़ें नहीं पता लोगों को। हाँ, अब ये बोलेंगे हमें ऐसा सॉफ्टवेयर, अरे भाई तुम्हें वेब वर्जन की आदत हो गई है, तुम्हें सॉरी टू से इसको थोड़ा बीप मार देना, वेरी फेमस ब्रोकर ने आपको उसकी आदत डाल दी है वेब वर्जन की, टर्मिनल तो आपने छोड़ दिया, तो क्या घंटा मार्केट को ऑब्जर्व कर पाओगे? सही बात है। आज भी ब्रोकर टर्मिनल क्यों लेके बैठे हुए हैं, जब उसमें दिखता है ना नीला हरा, ओ सॉरी नीला लाल, तब मज़ा आता है। मुझे तो मज़ा ही तब आता है, नीला लाल हो तुरंत नीला, इसका मतलब ये है कोई मैसिव बाइंग कर रहा है। अब वो चीज़ इनको, तो अब वो चीज़ देखने के लिए मैंने भी कुछ सॉफ्टवेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है, जिनका साल भर का 2-2 लाख रुपए का चार्ज है, तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी टर्मिनल हमारे साथ चलता है आज भी।
असली तो वही होगा ना, पहला सॉफ्टवेयर तो अल्टीमेट बाद में ही पकड़ना है, उसमें 5-6 और सेकंड, उसी को देख के ही उसी बना को है। देख के तुरंत सारा गेम कर देते हैं। कोई मैसिव बाइंग हो रही है, देखो कौन सा स्टॉक चलेगा, फिर वहाँ से कौन से स्टॉक में हो रही है वो फिर विंडो में चेक करते हैं, कौन से स्टॉक में अचानक से 25-30 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। भाई 25-30 करोड़ रुपए लगाने वाला आदमी छोटा तो होगा नहीं, नहीं बिना सेटिंग के वो पैसे नहीं लगाएगा, कुछ तो न्यूज़ होगा, तो बस उसी के साथ फ्लो में घुस जाना है। तो ये चीज़ दिल्ली वाला ग्रुप जानता है। तो ऐसे हो रहा है ये सारा काम। मतलब ग्रुप बहुत हैं, लुंगी बॉयज़ है, दिल्ली वाले कार्टल हैं, ठीक है, और अपना मोटा भाई वाला ग्रुप है। मोटा भाई मतलब वो मोटा भाई नहीं, उस ग्रुप का नाम मोटा भाई, ठीक है। दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन राजकोट। एक अभी ताज़ा एक नया ग्रुप चालू हुआ है जो कि अपना अहमदाबाद वाला है, तो वो लोग भी बड़े एक्टिव हैं। अहमदाबाद वाला भी तगड़ा एक्टिव है। फिर अपना चेन्नई वाले ग्रुप ने जो अपना एक और नया ग्रुप बनाया है वो है अपना बेंगलोर साइड का, तो वहाँ पे भी वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। और मुंबई वाला ग्रुप तो ऐसा है अल्टीमेट, वो तो चलता ही आ रहा है। वो तो चलता ही आ रहा है, शुरू से ही चलता आ रहा है। अब ये जो चीज़ें सबको बाहर से दिखाई देती हैं, जिनको लोग अपना गुरु मानते हैं, सॉरी टू से, बट भाई आपके गुरु ने बिना कर्म कांड के पैसा नहीं कमाया, ठीक है। वो तो हर बिजनेस में ही है, हर चीज़ में भाई सिस्टम में लूप होगा, ऑल होगा, तभी तो आपको पता, तभी तो मुझे पता चलेगा ना। जब आपने सिस्टम के लूप होल का इस्तेमाल किया तो डेट इज कॉल्ड योर स्किल। यस, तभी तो मुझे पता चलेगा ना आपने स्किल का इस्तेमाल करके उस लूप होल को निकाला है। क्योंकि किसी ने, अब देखो टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, सर्वर है। आप डू यू नो वन थिंग, हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो पेमेंट ना तो आपके पास जाएगी ना वो मेरे पास जाएगी, वो बीच में अटकती है। तो डेट इज कॉल्ड दी लूप होल। समझ गए ना? हाँ। पहले यूपीआई थोड़ा टाइम लगाती थी, अभी यूपीआई और फास्ट हो गई है। लेकिन अब भी मेरा एक फ्रेंड आईआईटी में है, वो इसी सिस्टम के ऊपर कुछ काम कर रहा है। उसने मुझे बताया था मिली सेकेंड्स के लिए पेमेंट रुकता है कहीं, तो उसी टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं। हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, हो सकता है कि नहीं। तो सिस्टम का लूप होल तो जब ब्रेक हो गया तो ही मिलेगा लोगों को। पहले क्या था, सिस्टम का लूप होल पहले भी तो यही हुआ था। बैंकिंग के पैसे को कैसे इस्तेमाल करके कार्टल्स लेके आते थे, कर तो सभी रहे थे ना, जो पकड़ा जाए वो ही चोर है। हाँ। जेन सीट की जो स्ट्रेटजी है, जो 2 बंदे अभी सुने होंगे, ये निकल के जो दूसरी फर्म में गए, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो यही कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? वही बात है, जो पकड़ा जाए वही चोर। और जेन स्ट्रीट इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहता है। हाईएस्ट पैकेज देने वाला कौन? आईआईटी के ये लोग। फिर गुड़गांव की एक फर्म है कि ऐसे, सॉरी मैंने नाम ले दिया, तो जो फर्म है वो भी ऐसी क्यों हायर करती है? दे हैव यूटिलाइज द ब्रेन, कि उनको पता है आईआईटी वाले बंदे को लाओ, वही सिस्टम का लूप होल को निकालेगा और उसी का इस्तेमाल करता है। यही तो है भाई। ज़रूरी थोड़ी है कि जो जेन स्ट्रीट बैन हुई वैसी और कोई फर्म नहीं होगी, ऐसी बहुत फर्म होगी अभी भी। बहुत सारी फर्म्स है यार। 35,000-36,000 करोड़ का वो आंकड़ा दिखा रहे हैं, 45,000, वो 4500 करोड़ का उनके ऊपर जुर्माना लगा। दे के तो नक्की हो ही गए ना। और फिर वो बैन हुई है, आदमी तो बैन नहीं हुए ना, सिस्टम तो बैन नहीं हुआ ना, उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं वो तो नहीं हुए ना। दे अगेन स्टार्ट न्यू फॉर्म। अरे उनके पास पैसे की कमी है क्या? वी आर इंडियंस, हम लोग ना फ्री बैठे हुए वेले हैं साले। तभी बात कर जेन स्ट्रीट। अरे ये तुम बात नहीं कर रहे हो, ये वो यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं जो वीडियो बना के ऐड से पैसा कमाते हैं। और भाई मैंने अपना ऐड ही बंद किया हुआ है, मैं नहीं कमाता ऐड से कुछ पैसे। एक बार आपको आदत पड़ गई ना ऐड से पैसा कमाने की, तो आप ट्रेडिंग सब भूल जाओगे। हाँ भाई जिसका वो काम है वो करे। अब मेरा काम प्रॉपर्टी डीलिंग का नहीं है। मैं, कोई बंदा है यार मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं उसमें 20% का कमीशन ले लूँ, 2 पैसे का कमीशन ले लूँ, क्यों लेना है भाई? मेरा काम ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है। तो तरीका आपको वही इस्तेमाल करना है जो आप पहले थे, आपने एंड तक वही रहना है, तब जाके आप ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे भाई। सही बात। आपने काफ़ी सारा टाइम मार्केट में बिताया हुआ है पहले। तो एक और मेरे को ग्रुप याद आता है, मतलब एक स्टॉक्स का नाम याद आता है, मैं आपसे पूछना, आप समझता हूँ कि आपको पता होगी डिटेलिंग में। जैसे अडानी ग्रुप था, वो एकदम से ट्रेंड पे आया,
कितने एक्स बढ़ा? आपको क्या लगता है अदानी को किसने बढ़ाया हो? नहीं यार, ऐसे खुलेआम तो नाम नहीं लेते, तो भाई बीप कर देना। हाँ, काट देते हैं। नहीं, बीप करना। बड़े हाथ होंगे। हाँ, बड़े हाथ। तो सबसे बड़ा हाथ था इलारा, सिंगापुर और मॉरिशस फंड। तो भाई इन्होंने सारा गेम रचा। एंड इलारा इज दी कंपनी जो, यार ये बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट खुल जाएगा, तो मैं इसको मोड़ के तोड़ के बताता हूँ, ठीक है। इलारा एक ऐसी फर्म है, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए पड़े तो आपका ही पैसा रूट करके वहाँ पे आ सकता है, समझ गए। तो इलारा ने ही पंप किया था, इलारा ने ही सारा पैसा लगाया था। आप चेक करो, इलारा ही आया था लास्ट बूम में, उसके बाद ही अदानी खट 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 चल गया था। और उसको अभी जब अदानी गिर रहा था, उसको रोकने में भी इलारा का ही हाथ था। अच्छा, आपको क्या लगता है? वो हमारे वाली बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है बहुत सालों से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब कभी मुसीबत आएगी ना, तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसे ही जैसे अदानी जी के साथ दिक्कत हुई, तो सबसे पहले छोटा भाई आ गया वहाँ बचाने, मोटा भाई छोटा भाई सब आ गए बचाने। हाँ, तो ये किसी ने, बाहर बाहर अलग पिक्चर है, अंदर अलग पिक्चर है। तो इलारा इज़ द बिगेस्ट कंपनी, बहुत सारी कंपनीज के अंदर वो पैसा डालता है, और सडनली इलारा का ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप। मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा कि इलारा का ट्रैक रिकॉर्ड, जब जब इसने जिस कंपनी में पैसा लगाया 6 महीने में इसने उसको 3-4 गुना कर दिया। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। सो अब ये इतना परसेंटेज नीचे गिर चुका है, तो कोई चांस है इसका कि अपने जो प्राइस पे आने का वापस? मैं तो सही मायने में बताऊं, मैं ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहता हूं। दिस इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग। जो कंपनी के ऊपर डेप्थ है और अगले 10 साल तक भी उसको इनकम आने के बाद भी पे नहीं कर पा रही है, तो आपको उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो अदानी इज वन ऑफ द। हेलो दोस्तों, आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी अंदर की बातें की हुई है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो काफ़ी चीज़ें आपको पता भी चली होगी। इसका सेकंड पार्ट भी हम डेफिनेटली निकालेंगे। ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती अगर मैं पूरी वीडियो डाल देता। सो अगर आप इस वीडियो में 2000 लाइक करवा दोगे तो मैं इसका जो कंटिन्यूड सेकेंड पार्ट है वो भी डेफिनेटली डाल दूंगा। सो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।